हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और मैं स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल SRG इन्फो पर आप सभी लोगों का। आज मैं अपना पॉडकास्ट सब्जेक्ट राजस्थान की हिस्ट्री में लेकर के आया हूं राजस्थान के क्रांतिकारी। लास्ट पॉडकास्ट में हम लोगों ने सुना था 1857 की क्रांति के बारे में। तो आइए आज बात करेंगे राजस्थान के क्रांतिकारियों को कि कौन कौन से क्रांतिकारी राजस्थान के अंदर हुए जिन्होंने देश में क्रांति की आग को जलाए रखा। दिल्ली की बादशाहत के विघटित होने के बाद ही यहाँ अंग्रेजों को अपने पांव पसारने का अवसर मिला। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेजों के शासनकाल की ही देन है, परंतु इस काल के आरंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया था और साथ में सशस्त्र क्रांति के प्रयास भी आरंभ हुए। ये प्रयास राजस्थान में भी हुए। इनकी विशेषता यह है कि वे आरंभ से ही समाज सुधार और शिक्षा प्रसार से जुड़े रहे। उन्होंने किसानों को आधार बनाकर जन आंदोलन का रूप ले लिया। यद्यपि उनका क्षेत्र सीमित था, फिर भी उन्होंने देश के सामने मिसालें रखी। आइए बात करते हैं ऐसे ही कुछ क्रांतिकारियों के बारे में जिन्होंने राजस्थान के अलग अलग प्रदेशों से अपनी क्रांति को बनाए रखा। इसमें सबसे पहले आते हैं डूंग जी व जवाहर जी, जो कि सीकर से थे। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डूंग जी और जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डूंग जी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने लगे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को भी लूटा। डूंग जी के साले भैरू जी ने डूंग जी को भोजन पर अपने यहाँ बुलवाया और वहाँ अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। डूंग जी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोटिया जाट और कर्णा मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंग जी को छुड़वा कर लाए। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंग जी और जवाहर जी को घेर लिया। जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खैरखट्टा स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराज रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। डूंग जी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेड़ी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छल पूर्वक कैद करके अंग्रेज सेना को सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डूंग जी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। जोधपुर के ही दुर्ग में ही डूंग जी का निधन हुआ। आइए आगे बात करते हैं सीकर प्रांत के अगले क्रांतिकारी लोठू जी निठारवाल, जिन्होंने 1804 से 1855 ईस्वी तक देश को क्रांति में सहयोग किया। लोठू निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में रिंगस में हुआ था, जहां से वह वहां के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बठोट में आ गए। यहाँ उनका संपर्क डूंग जी जवाहर जी से हुआ। जब डूंग जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद कर दिया था, तो लोठू ने बालू नाई, सांखू लुहार व कर्णा मीणा आदि के साथ मिलकर डूंग जी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए डूंग जी को रिहा करवा लाए। इसके बाद लोठू जी डूंग जी और जवाहर जी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे और 1855 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। आइए आगे बात करते हैं बीकानेर प्रांत के क्रांतिकारी अमरचंद बांटिया के बारे में। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया वह राजस्थान निवासी अमरचंद बांटिया थे, जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाते थे। उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया, जिससे वे आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सके। यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बनी। उनका जन्म 1793 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1858 ईस्वी में हुई। आइए आगे हम बात करते हैं एक जाने पहचाने नाम क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का, जिनका जन्म 1882 ईस्वी में हुआ और जिनकी मृत्यु 1954 ईस्वी में हुई। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह अर्थात विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 में ग्राम गुठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ एवं इनकी कर्मभूमि भी राजस्थान थी। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक एवं संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। वह चोटी के क्रांतिकारी थे, जिनका गहरा संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से भी था।
अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्विति, क्रांतिकारियों की भर्ती व प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में भी इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। आइए आगे बात करते हैं अर्जुन लाल सेठी जयपुर के बारे में। यह राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि जयपुर थी। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का अलग जगाया। सेठी ने जयपुर में सन 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और इसके तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए, जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र थे। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने का पेशकश भी की थी, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने इसे यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिकचंद, मोतीचंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े थे। सेठी होर्डिंग, बम कांड, आरा हत्याकांड, काकोरी कार्यवाही से भी संबंध रखते थे। अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें इन्होंने लिखी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का भी प्रयास किया। आइए आगे बात करते हैं हम अपने अगले क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ के बारे में। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ की जन्मभूमि शाहपुरा एवं कर्मभूमि कोटा थी। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ। सन 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए इन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनीरा चुंगटिया नामक 13 सोरठे लिखे, जो उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारठ व अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया है। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया तथा स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। श्री बारठ ने अपने सहोदर जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह एवं जामाता ईश्वरदान आसिया को रासबिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीर चंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ जलाकर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह ने अगस्त 1941 को अंतिम सांस ली। आइए आगे बात करते हैं हम हमारे अगले क्रांतिकारी कुंवर प्रताप सिंह बारठ के बारे में। 1893 ईस्वी में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। उनके पिता केसरी सिंह बारठ व चाचा जोरावर सिंह बारठ प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र करवाने में जुट गए। वे रासबिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। रासबिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। प्रताप सिंह बारठ को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया और सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई ताकि अपने सहयोगियों का नाम उनसे पता किया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातना दी, मगर यह सभी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। बरेली जेल में ही क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तब प्रताप ने जवाब दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई न रोए। अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 ईस्वी में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। हार कर क्लीवलैंड को यह कहना पड़ा, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। आइए बात करते हैं अगले क्रांतिकारी बाल मुकुंद बिस्सा। इन्होंने नागौर में चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना कर इनका प्रचार प्रसार किया। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 ईस्वी में डिडवाना तहसील के पीलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। 1942 ईस्वी में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान
बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिस्सा बहुत कमजोर हो गए और उन पर लू का प्रकोप भी हो गया। 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका उसी दिन निधन हो गया। बिस्सा के निधन का समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया और देखते ही देखते अस्पताल के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया था। हमारे अगले क्रांतिकारी में आते हैं सागरमल गोपा। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। उन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रसार पर भी विशेष जोर दिया। गोपा ने आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा एवं जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तकें छपवा कर वितरित की, जिनमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची व उनकी कटु आलोचना थी। इसके लिए उनको राज के कोप का भाजन बनना पड़ा और उन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 ईस्वी को जेल में डालकर उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। जेल में अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़क कर आग लाकर इन्हें अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही जला दिया। आइए हम आगे बात करते हैं हमारे अगले क्रांतिकारी नाना भाई खाट रास्तापाल। डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापनार्थ एवं रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 ईस्वी में आंदोलन चलाया, जिसे माणिक्यलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। रास्तापाल के नाना भाई खाट ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने 18 जून 1947 को दल बैल सहित ग्राम रास्तापाल पहुंच गए। नाना भाई खाट ने उत्तर दिया, प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूं। नाना भाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडों और बंदूकों के कुंदों से पाठशाला के आंगन में ही नाना भाई खाट की निर्मम पिटाई की गई। बंदूकों के प्रहारों और आघातों से वे इतने घायल हो गए कि वो चिर निद्रा में सो गए। आइए आगे बात करते हैं सरदार हरलाल सिंह। सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में सन 1901 ईस्वी में हुआ था। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे। हरलाल ने रियासती व जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। किसान व प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर उसे राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया। कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। अब बात करते हैं कप्तान दुर्गा प्रसाद, जो कि नीम का थाना से थे। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म सन 1905 ईस्वी में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुन लाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में तथा उसके उपरांत सांभर तथा कानपुर में हुई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया और 1930 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। 1930 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें अनेक बार जेल में भेजा गया। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई तथा इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया। आइए आगे बात करते हैं जानकी देवी बजाज, जो कि सीकर से थे। इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ। 1902 में जमुना लाल बजाज के साथ जानकी देवी जी का विवाह हुआ और उन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में वे भाग ले सकी। बजाज जी के देहांत के बाद इनको गौ सेवा संघ की अध्यक्ष बनाया गया। यह जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्ष भी चुनी गई। आइए आगे बात करते हैं अंजना देवी चौधरी जी के बारे में, जो कि सीकर से थी। इनका जन्म 1897 ईस्वी में सीकर जिले के श्री माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ।
इनका विवाह 1911 ईस्वी में रामनारायण चौधरी से हुआ। अपने पति की इच्छानुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया। 1921 से 1924 में मेवाड़, बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता, समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया तथा उनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया। चाहे दलितों उत्थान का कार्य रहा हो या अथवा अन्य रचनात्मक कार्य, इन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया। यह समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। आगे बात करते हैं रतन शास्त्री जयपुर के बारे में। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 ईस्वी में खाचरोद मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ पर हुआ। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ। सन 1929 ईस्वी के ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया। रतन शास्त्री ने सन 1939 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की। आइए आगे बात करते हैं अगले क्रांतिकारी श्रीमती रमा देवी के बारे में। इनका जन्म जयपुर में वैद्य गंगा सहाय के घर में हुआ। इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया और 11 वर्ष की छोटी आयु में यह विधवा भी हो गई। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी जी से इनका पुनर्विवाह हुआ। विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना आरंभ कर दिया तथा नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूलाल जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 ईस्वी में बिजोलिया गई, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वहां से निकल आने को कहा, किंतु उनका जवाब था कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहां आती रहेंगी। उन्हें वहां के कोतवाल से अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रही। 1930 ईस्वी में व 1932 ईस्वी में सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और जेल भी गई। आगे बात करते हैं कालीबाई जी डूंगरपुर के बारे में। डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो पुलिस सुपरिटेंडेंट एवं मजिस्ट्रेट दल बदल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर इसकी चाबी उनके सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नाना भाई खाट ने मना कर दिया। इस पर सिपाहियों ने नाना भाई खाट की पिटाई कर अध्यापक सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। 13 वर्षीय भील कालीबाई जो अपने खेत में घास काटकर लौट रही थी, जब उसने अपने गुरु सेंगा भाई को ट्रक के पीछे घसीटते देखा तो वह भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो। ट्रक को रुकते देखकर उसने सिपाहियों को चेतावनी दी। परवाह किए बिना दराती से सेंगा भाई के कमर से रस्सी काट दी, मगर तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छलनी कर दिया। 18 जून 1947 अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई ने 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया। रास्तापाल में इसी की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। आइए आज के हमारे आखिरी क्रांतिकारी किशोरी देवी जी के बारे में बात करते हैं कि किशोरी देवी जी सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर शेखावाटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 ईस्वी में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। तो दोस्तों, देखा आपने कि हमें आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। कितने सारे क्रांतिकारियों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया और अपनी जान न्यौछावर की। ये तो कुछ ही क्रांतिकारी थे, इसके अलावा भी बहुत ऐसे क्रांतिकारी हुए जिनके बारे में ना हमने सुना है ना हमने जाना है, बट इनके बारे में बात करके मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ आज इस पॉडकास्ट में, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा।
लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की बात तो मैं क्या कहूँ, लेकिन अगर आपने इसको सुना भी है तो वो भी मेरे लिए बहुत काफ़ी है। मैं आप लोगों को ये पॉडकास्ट सुनने के लिए थैंक यू कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे इसी तरीके से राजस्थान इतिहास के चैप्टर्स को आप सुनेंगे और महसूस करेंगे कि हमें आज़ादी आसानी से नहीं मिली है। थैंक यू।